आ जाओ बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड्स। एसिड्स की बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, जरा उस पर ध्यान देंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, मतलब फिजिकली का मतलब समझते हो आप, दिखने में इंसान कैसा है। भाई बोलते हैं भाई फिजिकली बहुत वीक दिख रहा है, बड़ा कमजोर हो गया, फिजिकली बहुत मोटा होता जा रहा है, भाई थोड़ा ध्यान रख। फिजिकली मतलब दिखने में कैसा है, सामने से परेशान लिख रहा है तब दिखा भाई फिजिकली वीक दिख रहा है ना। तो दिखने में जो आपको ऑब्जर्व कर रहे हो वो होता है फिजिकली, ठीक है। अब जरा देखो, एसिड्स हैव अ सार टेस्ट। पहली बात तो आप उसको खाओगे तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट है इसका पता नहीं चलेगा, सिर्फ ये पता चल जाएगा खाने में खट्टा सा लग रहा है ना। तो ये क्या है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है। पहली बात, जितने भी एसिड्स हैं बेटा मोस्टली वो खाने में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, ठीक है। चाहे आप बेटा आप ग्रेप्स भी खा लें, ऑरेंज खा लें, लेमन ले लें, कोई भी आप चीज ले लें, खाने में कैसी होती है, खट्टी होती है। या एक्सक्यूज मी, अगर वो खाने में खट्टी है तो बेटा क्या होगा, उसमें एसिड प्रेजेंट है। समझ में आ रही बात या नहीं? आगे देखिए जरा, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ये तो बेटा हमने एक्सपेरिमेंट देखा था कि ब्लू लिटमस पेपर को वो क्या कर देते हैं, रेड में चेंज कर देते हैं। थर्ड जरा देखिए, एसिड्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स। अभी हमने देखा कि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, ठीक है। फोर्थ जरा देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैव करोसिव नेचर। करोसिव नेचर का मतलब उस चीज को खा जाना, ईट अप करना, ठीक है। दे प्रोड्यूस अ बर्निंग सेंसेशन, मतलब अगर आप डालोगे ना तो आपको चुभेगा, मतलब जलन सी होगी। अगर कॉन्सेंट्रेटेड डाल दिया तो बेटा ये पूरी खाली गायब हो जानी है, मसल ही गायब हो जानी है। लेकिन बेटा आपने देखो एंट वगैरह जो होती हैं वो आपकी बॉडी में क्या करती हैं, काट लेती हैं और एक लिक्विड छोड़ देती हैं, और वो लिक्विड होता है बेटा एसिडिक, और जिससे आपको बहुत ज्यादा जलन सी होने लगती है ना बॉडी में। क्यों? क्योंकि बेटा वो एसिड है, और एसिड का कैसा नेचर होता है, करोसिव नेचर होता है, ठीक है। ये जरा पढ़िए, इधर देखो, एसिड्स हैव करोसिव नेचर सो दे अटैक मेटल स्ट्रक्चर एंड स्टोन वर्क। बेटा जितने भी एसिड्स होते हैं वो मेटल के ऊपर रिएक्ट कर जाते हैं। जब वो मेटल से रिएक्ट करते हैं तो बेटा हाइड्रोजन गैस बना लेते हैं। अभी आगे आप केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ोगे, अभी आप फिजिकल पढ़ रहे हो ना, केमिकल प्रॉपर्टीज में ये चीज पढ़ोगे। तो जितनी भी मेटल वाली चीजें होती हैं उसमें एसिड को नहीं रखना चाहिए। जैसे कि आप लोग नींबू पानी बना रहे हो, नींबू को बेटा हमें मेटल में नहीं डालना चाहिए, आप उसको ग्लास में बनाइए, जो शीशे के बर्तन होते हैं उसमें बनाना चाहिए। या स्टोन वगैरह पे डाल दो तो स्टोन को वो खा जाते हैं, ठीक है। तो बेटा एसिड्स जो होते हैं वो मेटल के सामान पे और स्टोन के सामान पे क्या कर देते हैं, अटैक कर देते हैं या फिर उसको खराब कर देते हैं, आप कह सकते हो। ड्यू टू दिस दे आर स्टोर्ड इन कंटेनर्स ऑफ ग्लास और सेरेमिक्स। ये क्या होते हैं बेटा, दालचीनी चीनी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो पत्थर के बने होते हैं, दूसरे टाइप के मतलब बर्तन होते हैं, ठीक है। आप ऐसा समझिए कि ग्लास तो शीशे का ही है, ठीक है, और इसको आप सर्च करना जाके गूगल पे, आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे समझाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो मेटल के सामान में बेटा एसिड को नहीं रखना चाहिए, ठीक है। आपने बेटा ये सुना होगा कि मेटल के ग्लास में अल्कोहल नहीं पीनी चाहिए, ऐसे बोलते हैं ना, मेटल के में नहीं पीनी चाहिए, किसमें पीनी चाहिए बेटा? देखा बहुत खुश हो रहा, क्या बात है भाई, हैं पार्टी वार्टी चल रही है क्या बेटा? लेकिन एक्चुअल में अल्कोहल ना ही एसिडिक और ना ही बेसिक है, एसिड नहीं है वो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जो आपका मेटल है, कोई भी चीज मेटल के अंदर आपको एसिडिक नहीं रखनी चाहिए, ना ही बनानी चाहिए। इवन कर्ड जो दही होता है उसको भी आपको मेटल वाले सामान में नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि बेटा उसमें एसिड प्रेजेंट है, उसमें हाइड्रोजन के आयंस हैं, वो मेटल के साथ रिएक्ट कर जाएगा और बेटा पॉइजनस सब्सटेंस बना लेता है, और जिसकी वजह से ही फूड पॉइजनिंग वगैरह हो जाती है या फिर हमारी हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स बेटा अभी बस समझा ही दिया था, एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कई बार सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिनेशन आ जाती है, या फिर बेटा फिल इन द ब्लैंक्स, या फिर एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है। समझ में आ रही बात है? देखिए जरा, दो सब्सटेंसेस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड इन एक्वस सॉल्यूशन या फिर इन एन एक्वस सॉल्यूशन, इन या एक्वस सॉल्यूशन और टेक्स इन मोल्टन स्टेट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। मतलब कोई भी अगर पिघली हुई चीज है, मोल्टन स्टेट में है, या फिर बेटा वाटर में मिक्स कर दिया जाए एक्वस सॉल्यूशन में, तो बेटा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। हाँ जी भाई साहब, आपको आता है ना ये वाला चैप्टर, पढ़ रखा है ना आपने, फुल मार्क्स आए, याद करो बेटा।
फुल मार्क्स आए थे इस चैप्टर में आपके। पढ़ाई तो ऐसे ही कर रहा हूं जैसे आपको आता है पूरा। बेटा इधर ध्यान दो। तो बेटा ऐसे एक्वस सॉल्यूशन या मॉल्टन स्टेट जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है या पास हो जाती है, उनको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। ठीक है,